दिया है, इतना नहीं जमीन को हम लोग जमीन को हम धीरे धीरे बेच रहे हैं। यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं कर रहा ये मजदूर तो कुछ नहीं कर रहा। एक दिन देखिएगा यहाँ पे घूस के मारेंगे, साला काटेगा सब कुछ इसको। हमें रोटी तक मिलना मुश्किल हो गया है। हमें कभी ये लोग पेमेंट देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ये जमीन को बेचने का फिराक लगाए हुए, ये प्लांट को चलाने का कुछ नहीं, चूंकि अंदर में कोई व्यवस्था नहीं। अब अंदर जाके कभी देखिए, हर जगह टूटा फूटा। यहाँ आपका प्राथमिक केंद्र था, वहाँ एक दवा तक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव दैनिक और हम अभी मौजूद हैं नेहरू पार्क में, जहां एचईसी के सप्लाई कर्मियों ने एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मियों का कहना है कि उन्हें एचईसी प्रबंधन द्वारा क्वार्टर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है, जबकि वे पिछले कई वर्षों से यहां सेवा प्रदान कर रहे हैं और इन्हीं क्वार्टर्स में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इन कर्मियों से कि इन्हें क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्यों ये आंदोलन ये कर रहे हैं। परेशानी तो हम लोग के साथ बहुत ही परेशानी है। हम लोग इस आंदोलन 1 तारीख से कर रहे हैं, आज 21 तारीख हो गया। हमारे इससे पहले 30 साल से हम यहाँ काम कर रहे थे और 30 साल से काम करने के बाद जो हमें सुविधा मिल रहा था वो हमारे मैनेजमेंट इस सारे सुविधा को काट दिया जा रहा। उसमें हमारा सुविधा में एएल था, सीएल था, फेस्टिवल छुट्टी था और ये संडे हमारा छुट्टी था। ये सारे सुविधा को ये काट दे रहे हैं और काट करके ये आउटसोर्सिंग का एक कंपनी लाए हैं, उसमें हमको जोड़ने का ये कोशिश कर रहे हैं। इसी वास्ते ये आंदोलन है कि हम आउटसोर्सिंग में काम नहीं करेंगे। इसी बिना पर ये हम आंदोलन को ये कर रहे हैं और हमारा ये मांग है कि जो हमारा पूरे ना सुविधा था उस सुविधा को हमारा मैनेजमेंट दे, और जब तक ये नहीं देंगे तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही हमारा मैनेजमेंट से कोई मांग नहीं, हमें पुराना जो सुविधा था उस सुविधा के अनुसार पर हमको ड्यूटी पे ले चले। ठीक है, तो जैसा हमने देखा है कि आपको कुछ क्वार्टर्स खाली करने का भी नोटिस मिला है ना। हाँ, ये हमारा मैनेजमेंट हमको धमकी भी दे रहा है कि आपको जो क्वार्टर मिला था वो क्वार्टर को खाली करना पड़ेगा। अगर आप ये आउटसोर्सिंग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं फिर आपको खाली करना पड़ेगा, या ऐसे भी आपको वो खाली करने का नोटिस दे रहे हैं? वो ऐसे अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो खाली करने का धमकी दे रहा है। ठीक है, तो आप वो क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं? कोई मुख्य परेशानी जो आपको उस कंपनी को ज्वाइन करने में आ रही है? उस कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए हमको परेशानी ये है कि हमारा जो सुविधा था वो सुविधा को वो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो भी ख़त्म करेंगे। अच्छा, वो आउटसोर्सिंग कंपनी आपको वो सुविधा नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है, तो आप एचईसी में ही जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम करना चाह रहे हैं और इसीलिए ये आंदोलन हो रहा है? इसी के लिए ये हमारे आंदोलन हो रहा है कि हम जैसे पहले से करते थे उसी सुविधा निपार पर हमको ये काम पे ले जाएं। ये कितने दिनों से ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये हम लोग 1 तारीख से अभी कर रहे हैं, आज 21 तारीख हो गया। अच्छा, तो ये आप आज आंदोलन पे आज आप उतरे हैं? नहीं, 1 तारीख से आंदोलन हमारा चल रहा है। ये आंदोलन आज हम जो किए, ये कपड़ा खोल करके हम खुले बदन पे, मतलब हम मैनेजमेंट को ये बताना चाह रहे थे कि मान लीजिए कि हमारे साथ अब कुछ नहीं है, हमारे बीवी बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमारी बात जो इतनी दिन से हम जो आपको आवाज़ लगा रहे हैं, हमारी बात को आप सुन लीजिए, हमसे बैठ करके वार्तालाप कर लीजिए। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है? मैनेजमेंट का एक ही रवैया है कि मान लीजिए कि आउटसोर्सिंग में आपको काम करना होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए मैडम। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जितने मजदूर साथी खड़ा हैं, ये 20 साल 30 साल से अस्थाई प्रवृत्ति के काम पर काम कर रहे थे। अभी मैनेजमेंट जो आई है भेल की, इनके पूरा ने एनआईटी को चेंज करके एक नया एनआईटी लाई है, जेम पोर्टल से टेंडर निकाल के, जिसमें इनका जो हक अधिकार था वो ख़त्म कर दिया है। जैसे इनका डीए था, इनका छुट्टी था, संडे पेड हॉलीडे था, ये सब जीरो करके और एक नया ठेकेदार 4% पर ये लाए हैं कमीशन खाने के लिए। ये 4 करोड़ रुपया सालाना होता है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर आप वर्कर को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसके पुराने हक और अधिकार काटने की आपको लेबर लॉ के हिसाब से, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से नहीं है। अगर ये भेल मैनेजमेंट आपके मन से कह रहे हैं मैं कि रिसर्च करना चाह रही है, तो उसको रिसर्च करने में ये एचईसी एक लेबोरेटरी है, ये कहीं ब्लास्ट मत हो जाए। ये ब्लास्ट का ही नतीजा है कि आज नंग प्रदर्शन हो रहा है और मजदूर डिटरमाइंड हैं, हरगिज इस आउटसोर्सिंग को यहाँ आने नहीं देंगे, अपनी अंतिम दम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। अगर मजदूर आउटसोर्सिंग को ज्वाइन करते हैं तो फिर उनकी सारी छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं ना? जी, सारी सुविधा जो इनको मिलता था, नया कुछ नहीं, जो इनको मिलता था वो सब रद्द हो रही है। और कुछ नई फैसिलिटीज नया बढ़ोतरी की 1 पैसे की बात नहीं है। जो मेरा था हक अधिकार वो मेरा चाहिए। त्रिपक्षीय वार्ता 2010 में हुआ है हम लोगों के साथ लेबर डिपार्टमेंट का,
बजाबते सब पेपर वगैरह है। ये दादागिरी पर प्रबंधन उतर के आई है और सोचती है कि मजदूरों को रोड पकड़ के अपना हम चमड़ा का सिक्का चला लेंगे, तो ये मुश्किल है। ये एचईसी लॉ नगरी है, यहाँ के मजदूर बहुत जुझारू है, इनका इतिहास रहा है लड़ने का पुराना जो है आप पता कर लेंगे। और ये भेल मैनेजमेंट का जो लेबोरेटरी है ना, रिसर्च हो रहा है, ये ब्लास्ट करने वाला स्थिति में अब जा रहा है। ठीक है सर, आपने तो कुछ लिख कर भी रखा है। जी, काला कानून वापस लीजिए। हम लोग इसलिए ये लिखे हैं और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो आउटसोर्सिंग कंपनी को यहाँ पर बुलाया है, वो आउटसोर्सिंग कंपनी हमारी जो भी सुविधाएं मिल रही थी वो सारी सुविधाओं को ख़त्म कर रही है। जैसे हमारा जो डीए साल में 2 बार बढ़ता था, वो दोनों डीए को ख़त्म कर दिया जा रहा है। हमारा सीएल एल मिला करके 25 छुट्टियां हमें मिलती थी साल में, वो भी हमारा ख़त्म कर दिया जा रहा है। उसके बाद जो हमारा सीपीएफ का पैसा था या हमारा ईएसआई का पैसा था, वो डायरेक्ट मैनेजमेंट यहाँ की जमा करती थी एचईसी की। प्रिंसिपल एम्प्लॉय जिसको कह सकते हैं, वो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉयर जो था एचईसी था। आज हमें डाला जा रहा है आउटसोर्सिंग के हवाले। वो कल के डेट में अगर यहाँ से वो भाग जाता है तो हमें सीपीएफ का पैसा मिलेगा या नहीं, हमें इस बात का भी डर है। हमारा ईएसआई क्या होगा, इसका भी डर है। और हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, हमें इस चीज़ का भी डर है। तो आप लोग जैसे अभी आंदोलन पर उतरे, तो कब तक ये आंदोलन आप चलाएंगे? जब तक हमारा मांग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपने मांगों के लिए लड़ते रहेंगे। भले ही हम लोग को अंतिम सांस तक हमको लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर बात अब आ गई है हमारे बच्चों की, उनकी पढ़ाई लिखाई, हमारी घर परिवार की। हमें रोटी तक मिलना मुश्किल हो गया है। हमें कभी ये लोग पेमेंट देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी हमारा ये काट देते हैं, कभी नौकरी से हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत सारा दिक्कत है जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बेसिक चीज़ जो है, एक्चुअल में हमारा कोई मांग नहीं। पुराने 30 सालों से 40 सालों से विस्थापित, आप जानते हैं मृत कर्मचारी के आश्रित, हमारे फादर लोग सब यहीं थे, विस्थापित थे, मृत कर्मचारी के आश्रित थे। इनको कॉन्ट्रैक्ट में एचईसी रखी। उस समय में 50 एम्प्लॉय थे, आज यहाँ 1800 2000 हो गए, फिर रिटायर करते करते 1400 पे आ गए। अब यहाँ के उत्पादन का रीढ़ जो है वो कैजुअल वर्कर है। लेकिन ये देखिए कि पुराना समझौता हमको एल छुट्टी मिलता था, 7 सीएल छुट्टी मिलता था, 2 साल में डीए मिलता था, ये सारा क्वार्टर हमको दी है। अब ये भेल से आए हैं, ये आउटसोर्सिंग के हवाला करना चाह रहे हैं 1 तारीख से। मुख्य नियोक्ता एचईसी, हमसे काम कंपनी लेती है, हमारा अटेंडेंस कंपनी बनाती है, ईएल सीएल जो भी फैसिलिटी है कंपनी करती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कंपनी करती है। तो ये आउटसोर्सिंग का हवाला इसलिए करना चाहते हैं कि कल होकर ये हमारे सर पे इनकी जिम्मेवारी नहीं रहे, उसी का विरोध है। कुछ कमीशन भी तो ये ले रहे होंगे? उनको कमीशन, अभी मरा हुआ कंपनी है, नहीं चल रहा है, आप 7-8% से उसको कमीशन दे के रखिएगा। वो आएंगे कर्मचारी से पैसा मांगेंगे कि आपको जो वेतन हम देंगे तो हमको 10% चाहिए। ये सब यहाँ नहीं चलने देंगे हम लोग, उसी का विरोध है। मनोज पाठक। ठीक है, तो ये आपके नज़र से एक भ्रष्टाचार है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है 32 गाँव को उठा के इस फैक्ट्री को बनाया गया था। ये समझिए कि उस ज़माने में यहाँ रोज़गार की काफ़ी आवश्यकता थी, इसीलिए जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको जो है इसका नींव डाले और यहाँ के लोगों को जो है नौकरी देने माने दिए भी। और यहाँ जितने भी विस्थापित, मोटा मोटी यहाँ ज़मीन जो है 7,500 एकड़ ज़मीन जो है ये अधिग्रहण की है। यानी जितना इसको ज़रूरत था आवश्यकता से भी अधिक इन्होंने भी ये अधिग्रहण किए। और सरप्लस ज़मीन को ये क्या किए कि 2015 में जो है, जिस समय रघुवर दास की सरकार थी, उस समय यहाँ का जो अभिजीत घोष थे, प्रबंधक थे, तत्कालिक जो प्रबंधक थे, इन्होंने जो है सरप्लस ज़मीन को जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये क्या किए, उस समय तुरंत जो है स्मार्ट सिटी के जो है हवाले कर दिए, जिसका आज हम लोग विस्थापित, हम एक खुद जो है विस्थापित परिवार से हम ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों ने इसके लिए जो है कानून का भी जो है सहारा ले रहे हैं, न्यायालय का भी जो है सहारा ले रहे हैं कि जब रैयत का ज़मीन जो है उसको वापस करने के बजाय जो है विभिन्न कंपनियों को जो है ये दे रहे हैं, तो इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग का जो है इससे, ये तो बात की बात है, हमारा जो है कोई अलग से कोई डिमांड नहीं है। हमारा पूर्व में जो सुविधा था वही सुविधा अभी हम बहाल करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा जो है जो 18 एल था, 7 सीएल था, अस्थाई पंचिंग कार्ड था, 2 डीए जो है देती थी और संडे नहीं कटता था।
ये सारा जो है काट रहे हैं और हमारा मुख्य नियोक्ता जो है एचएससी था उसको जो है हटाकर आउटसोर्सिंग को देना चाह रहे हैं। तो अगर आउटसोर्सिंग जो है जैसे अगर ये हमको आउटसोर्सिंग में ले जाते हैं तो हमारा जो है कोड भी चेंज हो जाएगा और कोड चेंज हो जाएगा। जब हमारा जो है आउटसोर्सिंग कंपनी भाग जाएगा तो उसको हम दिल्ली जाएंगे खोजने के लिए, गुजरात जाएंगे खोजने के लिए। हमारा सारा जो है सीपीएफ यहाँ जमा है तो हम जो है सीपीएफ के लिए हम अपना मुख्यालय पर जो है गुहार लगाएंगे कि हम जो है वहाँ जाएंगे जहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी में। तो ये चीज़ जो है हम लोग उसी के लिए है कि हमारा आउटसोर्सिंग से हटा के पहले की तरह जो बहाल था उसी को जो है बहाली किया जाए। आज जो है हम लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही साथ अगर आपको एचएससी को बंद ही करना है तो हम लोग का जितना भी यहाँ पैसा है, जितना भी यहाँ कट के जमा है वो हम लोग को जो है फाइनल सेटलमेंट करते हैं, सारा पैसा दे दे। अगर एचएससी चलाना है तो हम लोग को अंदर करें। हम लोग एचएससी का भला चाहते हैं, यहाँ उत्पादन देना चाहते हैं क्योंकि हमारा एक एक खून पसीना यहाँ बहा है। आप तो सिर्फ अपने मानव अधिकार को मांग रहे हैं, आप शुरू से यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं तो अब आप यहाँ काम मानव अधिकार को मांग रहे हैं। और हम लोग जितने भी झारखंड में जो अल्पसंख्यक आयोग है, मानव अधिकार है, बाल संरक्षण आयोग है, महिला आयोग है, सभी आयोग में हम लोग जाएंगे और इसको काफ़ी परेशान करेंगे। जब हम लोग अभी अपना मांग कर रहे हैं, आज हम लोग को परेशान कर रहे हैं, कल जो है उनको हम लोग परेशान करेंगे। और ये लोग जो है हम लोगों का जो शोषण कर रहा है, ये ज़मीन को जो है बेच बेच के कमीशन खा रहा है और जो यहाँ हनन हो रहा है मजदूरों के साथ, ये लोग को हो सके कि हम लोग जेल भेजने का भी काम करेंगे। ठीक है, तो अभी आपकी एचईसी से और सरकार से क्या मांग है? हमारा जो है एचएससी से यही मांग है कि पूर्व के भांति अभी जो है हम लोग को जो है सारा सुविधा दे। जैसे 10-25 साल से जो सुविधा मिल रहा था वो सुविधा हमको दे। एक आईएएस अफसर जो है 2010 में त्रिपक्षीय वार्ता करके हमको EL-CL दिया, उसको जो है आज ही नहीं मान रहा है। तो ये हमारा लिखित क्या हुआ? त्रिपक्षीय वार्ता का मतलब क्या हुआ? तो ये तो एकदम बहुत ज़्यादा जो है बेहायापन कर रहे हैं। यहाँ जो है हम लोग को अर्धनंग जो है खड़ा कर दिया। हम लोग का भी इज्जत है, हम लोग का भी मान सम्मान है। अब ये जो है अगर ज़्यादा परेशान करेगा और हमारा मांग नहीं करेगा तो तीनों प्लांट का गेट बंद करेंगे और जो अफसर जा रहे हैं उनको भी रोकने का काम करेंगे, उनको भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का एचईसी प्रबंधन का क्या कहना है, वो क्या कह रही हैं आपके इस आंदोलन पे? ये एचएससी प्रबंधन का कहना है जो यहाँ से, ये तो बोरो है, ये तो आया है भेल से और चारों जो है निदेशक जो है भेल के हैं। ये चाह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पे जाइए और आउटसोर्सिंग पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जो है जब सारा चीज़ हमारा यहाँ ज़मीन है, जगह है, हमको जो है मुख्य नियोक्ता आप हैं, एचएससी सारा सुविधा दे रही थी, उस सुविधा को हम काट के क्यों जाएंगे? ये तो मेरा ज़मीन का सवाल है, ऐसा हम नहीं जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ जो मज़दूर है ना, कोई ऐसा मज़दूर है जो कभी 60 रुपये से काम चालू किया था डेली बेसिस पे, कोई 70 रुपया से, कोई 90 रुपये से काम चालू किया था। आपने पूरी ज़िंदगी जो है ना, मतलब 20 साल 25 साल का जो कीमती वक्त होता है वो यहाँ खपा दिया है। अब ये हमको क्या कर रहा है कि हमारा जो पहले से मिलता था, AL मिलता था 18 को, AL मिलता था, CL मिलता था 7 को, समझ गए ना। उसके बाद इंक्लूड था उसमें संडे छुट्टी का भी हम लोग को पैसा मिलता था। लेकिन ये सारा सुविधा को काट लिया इसने और फिर भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हो गए, अब क्या किया, 6 महीना काम करवा लिया। उसके बाद अभी बाहर से एक ठेकेदार लेके आया। ठेकेदार को लाने का मकसद इसका यही है कि ये हम लोगों को ठेकेदार के हाथों बेचना चाहता है, समझ गए ना। उसके बाद मान के चलिए पैसा 6 महीना का पैसा अगर नहीं देता है, 6 महीना कटवा लेता है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मैनेजमेंट के पास अगर हम जाते हैं तो मैनेजमेंट बोल देगा हम नहीं, आपको नहीं पहचानते। तो अभी आपको पूरा वेतन मिल रहा है? पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, काट लिया है इसने। वेतन भी अभी एचईसी ने काट लिया है? वेतन तो हम लोग को 22 महीना से नहीं मिला है। 22 महीना से आपको वेतन नहीं मिला? 22 महीना से नहीं मिला है। और इधर 6 महीना बोला था कि हम लोग ये हर महीना देंगे, कहा के काम करवाया, उसके बाद भी नहीं दे रहा पैसा। और 22 महीना से पेमेंट नहीं दिया है। मतलब पूरे 22 महीने से आपका वेतन रुका हुआ है? तो फिर पूरा 22 महीना का पेमेंट रुका हुआ है। उससे तो आप लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना। आप कल्पना कीजिए, हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। मान के चलिए हम लोग का बच्चा जाता है, स्कूल में जाता है और स्कूल में जाने के बाद मतलब कि क्लास से उसको बाहर निकाल जाता है, फीस नहीं रहने के चलते। तो आप बताइए क्या होगा, क्या दिल को गुजरता होगा ऊपर से। तो बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग का सारा सुविधा को काट लिया है। हम लोग का ज़मीन भी दिया गया है, यहाँ ज़मीन भी गया।
हम लोग का पूरा SFW जो है ना ये सब जो है ना वहाँ पे हम लोग का ज़मीन था सब पूरा। उसके बाद डैम के लिए पानी की ज़रूरत पड़ा तो वहाँ डैम के लिए वहाँ खुदाई हुआ, वहाँ भी हम लोग का ज़मीन दिया सब, और उसमें भी हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है। तो अभी क्या कहना है इनका, ये प्रबंधक कभी क्या कह रहे हैं, वेतन को लेकर भी इनका भी कुछ भी? वेतन के लेकर नहीं है, ये अड़ियल है, समझ गए ना, ये ऊपर से कंट्रोल होता है। ये मोदी का जो है भक्त है, इन लोग उधर से कंट्रोल होता है और ये बहुत अड़ियल रवैया कर रहा है हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग इसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो अभी आपकी सरकार से भी कुछ मांगे होंगे, आप सरकार से भी कुछ मदद चाह रहे होंगे कि वो आप... तो हमारा मदद है ही है, राज्य सरकार से भी मदद चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी मदद चाह रहे हैं कि हम लोग के ऊपर कुछ सोचे समझे, और हम लोग यहाँ रोड पे है ये, और HSC को चलाएं ये बढ़िया से, समझ गए ना। HSC चलेगा तो HSC नगरी का सबका विकास होगा, देश का विकास होगा। HSC जो विस्थापित अपने ज़मीन दिए तब जाके ये HSC बना, और HSC के इतिहास में रहा है कि केंद्र सरकार कभी भी किसी अस्थायी CMD को बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने दिया है। यानी केंद्र की नीति जहां कभी 22,000 मजदूर हुआ करते थे, आज वहां मात्र 3,000 मजदूर हुआ करते हैं। यह HSC 2 भाग में चलता था, एक एम्प्लॉय होते थे जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते, और एक सप्लाई होते थे जो HSC के ही होते थे, लेकिन वो बीच में ठेकेदार आते थे। तो सप्लाई क्या है, सप्लाई के जरिए मजदूरों को सारा सुविधा HSC की तरह ही मिलता था, लेकिन ये जिस तरह बाहरी सरकार है उस तरह ये मैनेजमेंट ही सरकार है, जो सरकार की इशारों पे काम करती है। ये मैनेजमेंट ठगने का काम किया है, क्योंकि ये अपने डिमांड को लेकर जब 2023 अगस्त में जब हमारा ठेकेदार नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो ये मैनेजमेंट हमें ठगने का काम किया। ये हमें 4.5 महीना अपने अंडर पे काम करा के ये बोलती है मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुम लोग काम किए हो। उसके बाद हम लोग अपने डिमांड के खातिर 7 महीने रोड पे रहे। 7 महीना रोड के रहने पर फिर इन लोगों ने फिर से एक जासूसी करके हम लोगों को अंदर लाने का काम किया। बोला कि तुम लोगों को सारा सुविधा मिलेगा, तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्टर आ जाने दो। और ये क्या किए, ये हम लोग का जो पंच कार्ड जो अस्थायी हुआ करता था, जो 60 सालों तक लोग काम करते थे, रिटायर के बाद जो जमा होता था, उन्हें छीन लिया गया हम लोगों से। और उसके बाद ये हमें 6 महीना तक काम कराता रहा। 6 महीना कराने के बाद फिर मैनेजमेंट चापलूसी की, और फिर क्या किया, ये बाहर से ये आउटसोर्सिंग का धंधा अपना हथकंडा लेके आए, और ये आउटसोर्सिंग का धंधा तो लाई है, ये सबको छेकने का काम किया। ये इन्हें प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, इन्हें HSC को चलाना ही नहीं है। चूँकि मजदूर मेरा साथी 21 दिनों से बाहर है, रोड पे अदनक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान हम लोग के तरह है। ना ये वार्ता करने खोजते, ना बात करने खोजते, ना किसी तरह का आके हमें बोलते हैं कि आके मिलो, नहीं, ये बरकरार है कि आउटसोर्सिंग वाले सारे सुविधा देगा। लेकिन आउटसोर्सिंग का मतलब हम लोग जानते हैं, ये हम लोग उसके हाथों में सौंप देगा, और उसके बाद तुम काम नहीं रहेगा तो बैठो, काम रहेगा तो आओ, हमारा DA, हमारा छुट्टी, हमारा सब कुछ छीन लेगा। तो हम यही चाहेंगे कि कम से कम हम लोग को जो पूरा ठीक है, केंद्र सरकार नई लेबर नीति लाई है, तो नई लेबर नीति के तहत वो तो नए लोगों के लिए होगा ना। हम तो पिछले 20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, 40 सालों से मजदूर यहाँ काम कर रहा है, तो नीति तो हमारा पुराना ना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनका मंशा ठीक नहीं है। ये ज़मीन को बेचने का फिराक लगाए हुए, ये प्लांट को चलाने का कुछ नहीं, चूँकि अंदर में कोई व्यवस्था नहीं। अब अंदर जाके कभी देखिए, हर जगह टूटा फूटा, यहाँ आपका प्राथमिक केंद्र था, वहाँ एक दवा तक नहीं है। तो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे इसे बेचने का काम करेगी, इसको चलाना ही नहीं है। बस नहीं बोलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस आंदोलन में? मैं इस आंदोलन में भी कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो HSC जो हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे, यह हमारे पूर्वज बाप दादा ने ये ज़मीन को दिया। इसलिए क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, शिक्षा मिले। लेकिन धीरे धीरे ये HSC भी अभी क्या चल रहा है, अभी HSC का जितना एकड़ ज़मीन दे दिया है, कितना हज़ारों एकड़ दे दिया है हमारे विस्थापित लोग, यहाँ डिस्प्लेस लोग, और धीरे धीरे बेचता जा रहा है। देखिए स्मार्ट सिटी देख रहे हैं ना, धीरे धीरे बेच रहा, सबको ख़त्म कर रहा। और यहाँ तक हम लोग क्यों दे रहे दिए हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार और एजुकेशन के लिए दिया था, लेकिन धीरे धीरे इसको भी ख़त्म करता रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CTI RTI का
ये ट्रेनिंग चलता था, ये विस्थापित को यहाँ पे स्टेपन मिलता था और वो भी बंद कर दिया। अरे नौकरी मत दीजिए, लेकिन ट्रेनिंग तो करिए, कम से कम यहाँ के बच्चे लोग को कम से कम बाहर में तो नौकरी मिलेगा, ट्रेनिंग देगा। कितना अन्याय कर रहा। और देखिए यहाँ के हटिया के ठेकेदार को, सबको जितना भी लोकल ठेकेदार है सबको हटाया जा रहा है और बाहर के ठेकेदार यहाँ पे आ रहा और इन मजदूरों को शोषण और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं कर रहा। इसलिए ये लोग इस आंदोलन में लड़ रहे हैं अपना हक और अधिकार के लिए। इन लोगों का मांग जायज है तो क्यों नहीं लड़ेगा। ठीक है सर, आप अपना परिचय बताएंगे क्या? आप इनके साथ खड़े हैं। मेरा नाम दीपक लोहार है और मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं। अब मेरा पिताजी भी यहीं काम करता है, इसलिए उसका दर्द को समझते हैं, तब का मैं इन लोग का साथ दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी आपकी कुछ एचईसी से मांग होगी ना, एचईसी प्रबंधक से आपकी कुछ मांग होगी, आप क्या चाहते हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए। जो शुरू से जो नियम लागू चलता था, इन मजदूरों को जो सुविधा मिलता था वो लेना। कुछ नया डिमांड नहीं मांग रहे। जो जिस 22 वर्ष पहले से चलता था, ये जैसा एचएससी चलता था वैसे ही चलाइए। क्यों अलग अलग? अब देखिए इतना सारा छुट्टी मिलता था, CL AL संडे को छुट्टी रहता और सबको काट दिया जा रहा और उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। यही इंसानियत है। साल में सिर्फ 3 छुट्टी देंगे बोल रहा, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, और बाकी ये होली, दीपावली, जतरा, कर्मा सभी लोग मनाएंगे और ये मजदूर कोल्हू की तरह यहाँ पे काम करेंगे। यही इंसानियत है। इस सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए ये उलगुलान होगा। यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं कर रहा ये मजदूर तो कुछ नहीं कर रहा। एक दिन देखिएगा यहाँ पे घूस के मारेंगे, साला काटेगा सब कुछ इसको। तो आप क्या कहना चाहती हैं एचईसी से? आपकी क्या मांगे हैं एचईसी प्रबंधन से? मेरा यही मांग है, सबसे पहले तो हम विस्थापित हैं, यहाँ का है जगह जमीन सब दे चुके हैं। हमारा दादाजी लोग ज़मीन दिए थे कि यहाँ पर कारखाना नहीं था। मेरा दादाजी लोग बोले कि यहाँ पर कारखाना नहीं है, हम लोग अपना ज़मीन देते हैं, यहाँ पर एक कारखाना बनेगा ताकि विस्थापित हो चाहे बाहर से भी हो, सबका रोजी रोटी चलेगा। इसके नाम से एचएससी दिए थे। अब हुआ कि हम 22 साल नौकरी किए, 22 साल नौकरी किए, उसमें से अभी जो भेल से आया हुआ है डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर प्रोडक्शन, ये लोग जितना भी 4 गो जो भेल से आए हैं वो लोग अभी क्या कह रहे हैं कि आप लोग इससे पहले जो हम लोग 2023 में नौकरी किए थे उसको ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग नौकरी में नहीं आए थे, उसको भी ये लोग ख़त्म कर दिया। ठीक है, और जो हम 22 साल नौकरी किए थे, मेरा PF कटता था, CPF कटता था, मेरा 18 EL मिलता था, 7 CL मिलता था, 6 महीना में हमको DA मिलता था, हमको दीपावली में बोनस मिलता था, हमको इधर एचएससी की तरफ से ही हमको मतलब क्वार्टर मिला था। क्वार्टर से भी हटाना चाह रहा है। अरे हम क्वार्टर से हटेंगे कब? जब मेरा 60 साल होगा, हम रिटायर करेंगे, उसके बाद ना हम क्वार्टर जमा करेंगे। अभी तो हम रिटायर करबे नहीं किए, अभी मेरा और 20 साल नौकरी है, तो वो क्वार्टर मांगते हैं। हम अभी क्वार्टर कैसे देंगे? वो है मेरा। और जो मेरा पहले जो मेरा जितना पैसा जो कटाया था, बकाया है, उसको अभी क्या ये रूल निकाले हैं। अभी जो बाहर से जैसे कलकत्ता का है ठेकेदार, पटना का है ठेकेदार, आपका दिल्ली का है ठेकेदार, बाहर से ला रहे हैं आप, लोकल ठेकेदारों को हटा दिया। लोकल एक भी नहीं रखा है ये 1 जुलाई से। ठीक है, पहले था हम लोग का यहाँ का विस्थापित वाला लोग यहाँ गई यही का थे, वो ठेकेदार लोग बहुत अच्छा थे, वही लोग का देन था, हम लोग को सारा चीज़ मिला था और बहुत अच्छा से काम भी कराए। अभी ये लोग बेल से जो आए हैं, ये लोग अपना नया नियम निकाले हैं, पुराना जो रूल था उसको पूरा दबाना चाह रहे हैं और 1 जुलाई से ये नया रूल निकालना चाह। अभी जो 10-15 को जो ठेकेदार बाहर से आए हुए हैं वो लोग को टेंडर दिए ये, उसमें से ये क्या कर रहा है लोग, हम लोग का छुट्टी कटौती कर रहा है, CLL कटौती कर रहा है, DA भी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग को देगा। वही बात कि अभी क्या कह रहा है कि ये ठेकेदार अभी हम लोग को कैसा रूल में रखेगा जानते हैं? अभी हम लोग को अंदर करेगा, उसके बाद 10 पेज का ये लोग निकाला है नोटिस, उसको जब हम पूरा मजदूर अगर घुस जाते हैं तो ये ठेकेदार हमको थमाएगा, बोलेगा इसमें बॉन्ड भरिए, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट पेज में क्या लिखा हुआ है कि आप जितना दिन कमाए हैं, अगर कल हम प्लांट के अंदर अगर काम करते मर जाते हैं या तो अभी हम रिटायर करते हैं, तो अगर हम मर जाते हैं तो मेरा बाल बच्चा अगर आते हैं पूरा प्रूफ लेके, तो ये लोग लास्ट पेपर में बना दिया है कि जितना दिन कमाई थी वो सारा पैसा ही पहले ले चुकी है।
मतलब 22 साल का प्रूफ ये खत्म करना चाह रहे हैं। हमको ये एक वो बॉन्ड आपसे साइन करवा रहे हैं कराएंगे। हाँ, तो अभी तो सब बाहर है, जो कुछ लोग है ये चीज़ मतलब कि कराने का कोशिश कर रहा है। तो ठेकेदार टेंडर लिया तो उसको तो 70% आदमी चाहिए, वो तो बोल के लिया है ना। अरे ये मर्जेमेंट तो बोला है कि हम 70% आपको आदमी देंगे, तभी तो 70% जमा नहीं हुए। दूसरा हुई काम कराया, अभी तक देखिए मैडम हम लोग का 12 महीना हो गया, सोच लीजिए 12 महीना हो गया। ये दलाल भेल का हम लोग को बोला कि आप लोग ईमानदार से काम कीजिए, आप लोग को हर एक महीना हम पेमेंट देंगे। हम लोग भी सोचे, हम लोग तो गरीब है ना, मजदूर हैं, गरीब मजदूर है, हम लोग कोई बड़ा अथी नहीं है, तो गरीब मजदूर है। हम लोग सब भाई बहन लोग एक हुए और बोले कि चलो भाई बहन हम लोग अंदर घुसते हैं। बेल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा साहब लोग आए हैं, तो हम लोग को हर महीना पेमेंट देंगे। कम से कम हम लोग बाल बच्चा का तो पेट पालेंगे, उनका तो स्कूल में फीस जमा करेंगे। यही कह के हम लोग सब भाई बहन एक हुए, उसके बाद अंदर गए। अब देखिए, अभी देखिए 12 महीना काम कराया, पूरा झाड़ी से लेके जितना बाहर जॉब गया, अभी क्या बोलते हैं बोकारो, ये सब जॉब गया ना, वो सब सारा चीज़ निकलवा लिया। अब अभी देखिए अभी तक पेमेंट तक नहीं दिया मैडम, ये पेमेंट भी नहीं मिला है अभी तक, पेमेंट भी नहीं मिला है। उसके बावजूद भी हम लोग लड़ रहे हैं। अभी कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे। अब बच्चा लोग का तो ज़िंदगी बर्बाद है। जब मेरा ही ज़िंदगी बर्बाद हो गया तो हम बच्चा को कहाँ से ज़िंदगी पर, वो लोग का एक टाइम पेट पाल दे रहे, वही मेरे लिए बहुत। अभी तक सोचिए इतना सोया हुआ है। ठीक है, नौकरी से हटा दिए हम, लेकिन मेरा पैसा तो दे दीजिए। जो उधर वाला बाद में हम ले लेंगे लड़के, लेकिन जो 12 महीना आपका मुआ है उसको भी तो हमको दे दीजिए। कम से कम उससे तो हम चावल दाल खरीदेंगे। लेकिन इतना सोया हुआ है, कान को बहिरा कर दिया भेल का लोग कि देखिए अभी तक नहीं पेमेंट का नाम ले रहा है। क्या दिया जानते हैं? अरे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, और ये लोग ये एजेंसी के प्रबंधक, ये डायरेक्टर धीरे धीरे मेरे सामने का जमीन को बेचना कहीं नहीं आए। अब ये बताइए मजदूर भाइयों, हम लोग एजेंसी वाले दुनिया को बदल कर मानेंगे, नाचिन को पाए हैं, नाचिन को पाकर मांगे, और मांग हमारी छूटे उस वक्त में सही पाएंगे। हमसे तो दूसरे नहीं होंगे, हम लड़के ही लड़ाएंगे। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर रखता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सप्लाई नहीं को कोई नहीं, मजदूर रखता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर रखता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंक डायरेक्टर बाहर दो, बैंक डीलर बाहर दो, सुन लो एजेंसी के प्रबंधक, सुन लो ये एजेंसी के डायरेक्टर। अरे हमारे बाप दादा ने इस एजेंसी को जमीन दिया है। क्यों जमीन दिया है मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनिए। साला इस जमीन को, हम लोग जमीन को अब धीरे धीरे बेच रहे हैं, क्या नहीं ले आए? अरे हम लोग के पूर्वज बाप दादा ने इस जमीन को दिया है क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले। और आप लोग इसी ये जो मजदूर को देख रहे हैं ना, ये मजदूर को देख रहे हैं ना, साला इसको शोषण कर रहा। अरे कहाँ से बैंक के डायरेक्टर और ठेकेदार? अरे बैंक के ठेकेदार, बैंक के ठेकेदार, ये दीपक लोहार का ऐलान है। साला हम खून, अपना खून दे देंगे और ये बैंक के डायरेक्टर ठेकेदार को भराना है। लड़ाई नहीं मेरे भाई। अरे झारखंड से झारखंड से भी अलग अलग राज्य में ये ऐसे में काम करने आए। हमारे झारखंड लोगों को पढ़ा दिया, रोजगार दिया है और 25-30 साल से वो लोग भी काम कर रहे हैं और लोगों लोग कहा जाएंगे। अरे ब्रिटिश प्लेयर्स की बात तो अलग है, विस्थापन का तो बात है, बाहर से लोग भी आए हुए, बाहर से वो लोग कहा जाएंगे। और देखिए
देखिए 20-25 साल से 20-25 साल से ये क्वार्टर में मजदूर लोग काम कर रहा है और यहाँ रहने का क्वार्टर दिया था और उसको चिट्ठी निकाल दिया था। बोलते हैं कि ये क्वार्टर को खाली करे। अरे डायरेक्टर बैंक के ठेकेदार, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टर को भगाओ, भगाना तो है ही है। काट के सलाई चौक चौराहे इसका सर को काटेंगे। अरे मजदूर भाई, ये जो डायरेक्टर है ना, उसका ठेकेदार ठेकेदार है ना, अरे उसके ऑफिस के कैबिन में जाएंगे और साला खींच के लाएंगे और इसी कार्तिकपुरा के चौक में खस्सी की तरह लेटेंगे रे साला, खस्सी की तरह लेटेंगे। यहाँ तक अभी बताइए, सभी चैनल के माध्यम से अभी बताइए क्या इन लोगों का बिना ठेका खोले, बिना ठेका निकाले हुए 4.5 महीने इन लोगों को काम कराता है। बोल रहा है कि आप जो ये प्रदर्शन देख रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहा है, केंद्र सरकार जो रवैया रखी हुई है को बंद कराने का, तो आप लोग दुकान खोल के प्रदर्शन समय में अरे हमारे बचाने वाले सारे मजदूर यहाँ के करेगा। अरे साला ये छूटने वाला नहीं है। ये मजदूर को देखने बराबर का खाना, अरे इन लोग खाना बना दिया तो तुम जैसे चिट्ठी जैसे डायरेक्टर प्रबंधक को साला छोड़ेगा। अरे कभी भी होश में आता रे, कभी भी होश में आता बोल रहे। अभी तो सिर्फ मजदूर यहाँ आए हुए, यहाँ के 35 गाँव में बच्चे बूढ़े सब लेके आएंगे और 3 धनुष कुदारी और हथियार लेके आएंगे और आप लोग इसी कार्तिकपुरा चौक में लेके आएंगे और साला चाहिए कहेंगे इन लोग को तुम शोषण कर रहे हो। अरे दीपक लोहा, this is the दीपक लोहा, I have given land, this is my land, our ancestors, our father, our grandfather gave to HSC land, and you are exploiting these people, exploiting this मजदूर। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप प्रकाश नहीं करेंगे। अरे इसलिए इन मजदूर को क्या समझते हैं? अरे चर्ची के प्रबंधक, अरे चर्ची के डायरेक्टर, इनको क्या समझते हैं? तो वही मानेगा। अरे ये लोग तो अपना बीवी बच्चे और घर को परिवार के लिए यहाँ काम करते हैं। अरे इतना सारा हजारों एकड़ सारा हम लोग जमीन दिए और तुम उसको बेच दो। जमीन दो, स्मार्ट सिटी बनाओगे, स्मार्ट सिटी बनाओगे। ये हमारा जमीन है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा भाई लोग का अधिकार है। इसको कलेक्टर 12-12 घंटा तुम काम कराते हो, अंदर मेरा कैंटीन है, न पानी है खाने का, फिर भी ये लोग बर्दाश्त करते हैं। आप ये बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी एचईसी से ये चाहते हैं कि प्रबंधन तुरंत ही आउटसोर्सिंग का आदेश वापस लें और उनके साथ इंसाफ करें। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें